हरे कृष्णा। तो कपिल मुनि अपने माता देवहूति को यहाँ पर भक्ति साधना के लिए जो आदेश दे रहे हैं उसमें ये वर्णन आ रहा है कि क्या करिए, प्राणायाम की विधि के अभ्यास से व्यक्ति अपने जो दोष हैं, शरीर के दोष हैं, उससे मुक्त हो सकता है। तो बात सही है ना, शारीरिक रूप से तो लाभ मिलता है, मानसिक रूप से भी लाभ मिलता है, मगर जो परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का धाम, वो केवल प्राणायाम की विधि से लाभान्वित नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में एक सिमिलर श्लोक है विच केम अक्रॉस, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। 10, 12, 12 मैं उसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। योगी यम, नियम, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके कई जन्मों तक गंभीर तपस्या कर सकते हैं, जिनमें से कोई भी आसानी से नहीं किया जा सकता। फिर भी समय के साथ जब ये योगी मन को नियंत्रित करने में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, कभी ऐसा समय आए कि ये योगी परफेक्शन को, सिद्धि को प्राप्त कर लें, तब भी वे भगवान के चरण कमलों के से धूल के एक कण का भी स्वाद लेने में असमर्थ होंगे। तो पहली बात तो योगिक प्रोसेस बड़ा ही मुश्किल है, यह अष्टांग योग का प्रोसेस ना, जन्मों जन्मों लग जाते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर कोई जन्मों जन्मों तक ये मुश्किल प्रोसेस कर भी ले, उसके बाद भी भगवान हरि के चरणों का एक कण भी वो प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे। तो ये जो प्राणायाम है, ये अष्टांग योग की एक विधि है। पर्पस क्या है इसका? इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का संयम करना। मगर देखिए आज के युग में लोग प्राणायाम करते क्यों हैं? ताकि शरीर अच्छा रहे, अच्छा शरीर होगा तो और ज्यादा भोग कर पाएंगे, और ज्यादा इंद्रियों का तर्पण कर पाएंगे। तो पर्पस ही डिफीट हो गया। प्राणायाम या योगिक पद्धतियों को का अनुसरण करने का जो लक्ष्य था ना, वही डिफीट हो गया यहाँ पर। तो इसलिए ना हमारे शास्त्र बताते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कि जो लोग भी भोग करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, काम वासनाओं को तृप्त करना चाहते हैं, हमेशा ही अशांत रहेंगे। तो ये भी जो सो कॉल्ड योगी हैं, अष्टांग योग का प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, किस लिए? कंट्रोलरशिप के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कि कैसे इसको नचाऊं, कैसे इसको ऊपर उठा दूं, कैसे इसके रोगों को दूर कर दूं, इसको ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, दूसरों पे कंट्रोल चाहते हैं। तो ये जो भावना है ये हमेशा अशांति की ओर ही ले जाती है। तो एक आपको एक एलेगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं और उसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे ना। पापा जी और 5 बेटों की कहानी। तो पिताजी के 5 बच्चे थे। जो 5वां पुत्र था ना, एकदम 1 नंबर का नशेड़ी, जुआबाज, लड़कीबाज, नाक में दम कर रखा था पिताजी के। उसने अपना जीवन तो बर्बाद करा ही करा था, पिताजी को भी बार बार परेशान करता रहता था। और आज तक कभी पिताजी के बारे में उसने कुछ सोचा नहीं कि उनका कुछ मैं ध्यान रख लूँ, कुछ उनके बारे में सोच लूँ। तो ये 5वां पुत्र था। जो चौथा था वो ओबीडियंट था, वो पिताजी के लिए कुछ कुछ कर देता था, उनका सहयोग कर देता था, मगर वापसी में कुछ मांगता था उनसे। बोले देखो मैंने आपके लिए हेल्प करी ना, मैंने आपके पैर दबाए ना, अब मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। तो वापसी में उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। तो इसलिए वो एक अनुगत तो हो रहा है, मगर उसके पीछे उसका मोटिवेशन है, हेतु है। तीसरा जो पुत्र है वो क्या कर लेता है? पिताजी के पीछे पीछे जाता है। पिताजी फैक्ट्री जाएंगे तो वहाँ पे जाएगा ना, वो ऑफिस जाएंगे वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जाके देखता था कि पिताजी कितना बड़ा साम्राज्य है। तो बोलता है पापा इतना क्या करोगे आप ना, शरीर तो नश्वर है, एक दिन छोड़ना है ना, तो अभी से दे दो आधा, बाद में भी तो दोगे ना, बाद में पूरा दोगे, अभी आधा दे दो ना, तो मिल बांट के करेंगे, मैं भी सहयोग करूँगा आपका। सो ही वॉन्टेड प्रोपराइटरशिप, ही वॉन्टेड ना स्टेक इन द प्रॉपर्टी। तो ये तीसरा पुत्र था। दूसरा था ना, ही वॉज सो डेडली, ही वॉन्टेड टू ओवरथ्रो ऑल द एम्पायर ऑफ द फादर,
कि वो पिताजी को बस अपने वो जो उनके पास सारी संपत्ति थी उनसे हटा ही देना चाहता था, ईर्ष्या करता था उनसे। जहाँ पिताजी जाएंगे वहाँ पे नहीं जाएगा, पीछे से ना उनका खात्मे का प्लॉट करता रहेगा, वो कुछ ना कुछ प्लान बनाता रहेगा। सो दैट इज द सेकेंड सन। और जो पहला है दैट इज फर्स्ट क्लास, वो सुपुत्र है। वो अपने पिताजी की इच्छाओं के साथ कंप्लीटली अलाइंड है। वो पिताजी की सेवा करना चाहता है। रात को पिताजी थक के आएंगे तो जागता रहेगा जब तक पिताजी के पूरे पाँव ना दबा दे, ना उनकी सारी थकान ना मिटा दे। सुबह सुबह उठ जाएगा पिताजी के उठने से पहले, तो वो पिताजी की सेवा करना चाहता है। तो एक दिन पिताजी खुश हो जाते हैं उससे, पहले पुत्र से। बोलते हैं बेटा मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। बोले नहीं पापा, क्या क्या जरूरत है देने की, इतना सब कुछ जो मेरे जीवन में है आप ही के कारण तो है ना। खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, कोई कमी थोड़ी है मेरे पास। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, बस मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपके साथ रहूं। तो ये पहला पुत्र। सो नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द फादर। पिताजी कौन है यहाँ पर ना, वो परम पिता भगवान है हमारे। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। जो अलग अलग प्रकार के 5 कैटेगरीज ऑफ जो पुत्र हैं उनको सहन कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान भी हम सब जीवात्माओं को सहन कर रहे हैं। चाहे हमारी योग्यता है, हमारी अयोग्यता है, चाहे हम कितने निकट्टू क्यों ना हो, वो भगवान हमें सहन करते रहते हैं। अच्छा, फिर ये 5वां पुत्र कौन सा हुआ, क्या क्या उसका नेचर थी, क्या स्वभाव था 5वें पुत्र का? ना नशेड़ी था, जुआरी था। तो ऐसे लोग कौन है? हाँ, तमोगुणी भोगी लोग, नास्तिक लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। तो घोर तमोगुण ना, कि बस ना मैं नहीं जानता हूं कि भगवान होते हैं, मुझे तो जो करना है वो सो करना है, माई वे और हाईवे। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा, चौथी कैटेगरी का कौन सा पुत्र हुआ ना, वो कौन सा व्यक्ति हुआ है ना, कर्मकांड ना। सो दे आर कॉल्ड पायस मेटीरियलिस्ट। मेटीरियलिस्ट है क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाओं की कामना है, मगर पायस भी है क्योंकि भगवान को पहले पूछता है, फिर उसके बाद वो चाहता है कुछ। 2 काइंड ऑफ मेटीरियलिस्ट आर देयर, वन इज मेटीरियलिस्ट एंड वन इज पायस मेटीरियलिस्ट। मेटीरियलिस्ट मतलब कि हाँ उसको भोग करना है मगर उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मगर पायस मेटीरियलिस्ट क्या करता है, वो भोग तो चाहता है मगर थोड़ा बहुत भगवान को पूज भी देता है। भगवान को पूजने के बाद वो भोगना चाहता है। सो 4th कैटेगरी इज ही इज ओबीडियंट बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट अनमोटिवेटेड, ही इज मोटिवेटेड। तो ये कौन से हुए? पायस मेटीरियलिस्ट। और अब तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति कौन सा था? तीसरी कैटेगरी का पुत्र कौन सा था? जो प्रोप्राइटरशिप चाहता था, जो स्टेक चाहता था, पिताजी के पीछे पीछे घूमता था, उनका संग तो चाहता था मगर उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहता था। सो ये कौन सी कैटेगरी हुई? हाँ, दीज आर योगीज, अष्टांग योगीज। क्या चाहते हैं वो? सिद्धियां चाहते हैं। उस सिद्धियों से जो उनके पिता की जो संपत्ति है ना, उनके पिता के जो जीवात्मा है उन पे कंट्रोल चाहता है। तो ये हुए योगीज। ऐसी एक महान योगी हुए हैं जिनका नाम हमने सुना, विश्वामित्र मुनि। मगर पहले वो योगी नहीं थे, पहले मुनि नहीं थे। क्या थे? पहले राजा थे, वो क्षत्रिय राजा थे। तो एक बार वशिष्ठ मुनि से मिलने आए विश्वामित्र मुनि। तो देखा वशिष्ठ मुनि के पास एक बड़ा सा पत्तल है, उसमें बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं। तो पूछते हैं विश्वामित्र मुनि, अरे कहाँ से लाए इतना बड़ा पत्तल, बड़े सारे 56 भोग इसमें बैठे हुए हैं, कहाँ से लाए? बोले वो जो कामधेनु गाय है ना मेरे पास, सबला उसका नाम है, वो ये मेरे को दे देती है सब कुछ। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि दे दो भैया, मैं तो राजा हूँ, मेरे को पूरा राज्य संभालना है, तो गाय दे दो, उस गाय से पूरे राज्य का मैं कार्यभार संभालूंगा। बोले नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है, आप राजा थे इसलिए मैं आपके राज्य की प्रजा होने के कारण आपको मैंने उस गाय के बारे में बताया, मगर आप पूरा राज्य का कार्यभार उस गाय पे सौंप देंगे, अच्छा नहीं है, ना उस गाय के लिए ना आपके लिए। तो आप क्या करिए, यज्ञ कीजिए, है ना, यज्ञ से क्या होगा ना, सब समृद्धि होगी,
अन्नाद भुवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा यज्ञ से, आप यज्ञ करिए। तो अब विश्वामित्र मुनि जो उस समय राजा थे वो बोलते, अरे भैया ये तो छोटा सा मुनि है ना, क्या शक्ति है इसमें, डोले शोले थोड़ी है इसके, पकड़ूंगा इसकी शिखा ना, साइड पे करूंगा, उस गाय को ले आऊँ। तो ऐसे ही किया, तो बल से उसको मैं ले आऊँगा साथ अपने। तो बेचारी गाय थी ना, उसको पकड़ के गले से पकड़ के अब जो विश्वामित्र मुनि थे वो लाने लगे अपने पास। तो वह गाय बेचारी बोल रही है, वशिष्ठ मुनि को बोलती है, देखो हाय 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 हाय, क्या ना कैसा युग आ चुका है, कैसा समय आ चुका है। वो गाय जो हमेशा एक माँ के समान वो देती है, अब उसको खींचा जा रहा है, उसको घसीटा जा रहा है। अरे मैं आई थी आपके पास ना भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ में भाग लेने के लिए, मगर ये क्या हुआ ना, मेरे साथ इतनी जाति हो रही है, बलपूर्वक मुझे खींचा जा रहा है। तो बोलते वशिष्ठ मुनि, मैं जानती हूँ आप ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, आपका कोई बल नहीं है उनके सामने, आप कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे आदेश दीजिए ना, मैं अपना बचाव कर सकूँ ना कम से कम। तो जैसे ही आज्ञा मिलती है वशिष्ठ मुनि से, तो क्या करती हैं वो सबला गाय, अपने आंखों से बड़े सारे सैनिक उत्पन्न कर देती है, और वो सैनिक ऐसे पछाड़ते हैं विश्वामित्र मुनि की सेना को ना, दूर भगा देते हैं। अब जाके विश्वामित्र मुनि जो राजा थे उस समय, उनको समझ आती है कि अरे भैया ना, ये जो ब्राह्मणों का बहुत बल होता है, बहुत तपोबल होता है, हमारे पास ये अस्त्र है शस्त्र हैं, मगर उनके पास अपने तपोबल है ना, जिससे वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। कोई नहीं, अब मैं क्षत्रिय का कार्य छोड़ के मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। तो किसने बताया कि ब्रह्मा जी की तपस्या करो, ब्रह्म ऋषि बन जाओगे। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। अब खूब तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उनसे, बोले वत्स बताइए क्या चाहिए आपको ना, बहुत तपस्या करिए। बोले ऋषि बनना है। हाँ ठीक है। तो अब आप क्या हुआ, पहले राज ऋषि थे, अब आप महर्षि बन जाओगे, मगर ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते आप, उसके लिए और कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो विश्वामित्र मुनि सोचे, बोले ना वो बाद में बनेंगे, अभी तो इसके पैरेलल तो बन गया ना मैं, ये जो मेरा वशिष्ठ था, ये जो महर्षि था, अब मैं भी महर्षि तो बन गया, पहले उससे बदला ले लूं, बाद में देखेंगे ब्रह्मर्षि की बात। तो तब विश्वामित्र मुनि अब जाते हैं ना वशिष्ठ के पास कि उससे जाके बदला लूंगा। तो अपने बहुत सारे शस्त्रों के साथ जाते हैं वहां पे, और सारे शस्त्र छोड़ देते हैं वशिष्ठ मुनि के ऊपर। अब वहां वशिष्ठ मुनि तो तपस्या में लगे हुए हैं, हाथ में यहाँ पे ना कुछ कपड़ा बंधा हुआ है। तो वशिष्ठ मुनि देखते हैं कितने सारे अस्त्र आ रहे हैं, सारे वो कपड़े में समा जाते हैं जितने अस्त्र थे। अब विश्वामित्र मुनि देखते रहे ये क्या है ना, इन ऋषियों की तो ना तपोबल ही इतना भयंकर है। तो ही फेल्ट सो एम्बेरेस्ड कि नहीं, मुझे अब और तपस्या करनी चाहिए ना। मगर हुआ क्या था तब तक कि अब तक वो महर्षि के लेवल पे आ गए थे, और महर्षि के लेवल पे आके अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया, अपने तपोबल का प्रयोग कर दिया, तो वापस फिर डिमोशन हो गया उनका। और फिर वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से शुरू करना पड़ रहा उनको। फिर दोबारा से तपस्या करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर उठते हैं। अब तपस्या कर रहे हैं, घनघोर तपस्या कर रहे हैं। अब एक बार मात खा लिए, बोले नहीं अब ढंग से करना है ना, अब पढ़ाई में फेल हो गए, अब पढ़ना पड़ेगा भैया, तो अब अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ घनघोर तपस्या कर रहे हैं, तो जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो फिर देवताओं को प्रॉब्लम होती है। तब इंद्र का आसन हिलने लग गया, उसको इनसिक्योरिटी होने लगी कि अरे भैया ये तो आ जाएगा, कब्जा कर लेगा मेरे सिंहासन पे। तो इंद्र क्या करते हैं, मेनका को भेजते हैं। अब मेनका जाती है वहाँ पे ना, पैरों पे ना घुंघरू बंधे हुए हैं, तो पग घुंघरू बांध जब वो नाचती है तो वहाँ पे छन 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 छन। तो विश्वामित्र मुनि देखते हैं और देख के कायल हो जाते हैं। अब इतना आकर्षण हो जाता है तो तब अपने आप को ना बहुत लांछन कर रहे हैं कि देखो ना कैसे मैं कितना घृणित कार्य कर रहा हूं कि एक अप्सरा आई है, अप्सरा के साथ ना मैंने संभोग कर लिया। तो अपने आप को बहुत कोस रहे हैं और उसको मेनका को दूर भगाना चाहते, बोलो निकलो यहां से, तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है। मगर तब तक एक पुत्री हो चुकी थी, शकुंतला उत्पन्न हो चुकी थी। अब वो मेनका बोलती अरे मैं चली तो जाऊं, मगर बच्ची को कौन संभालेगी, मेरा तो काम ही है नर्तन गायन, मैं इधर निहायनी नर्तन करूंगी, मैं कहीं और करूंगी। श्री श्री रुक्मिणी का थी, श्री श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
कि मेरा तो काम ही है कि मैं नृत्य करूं, गान करूं, यहां नहीं करूंगी तो स्वर्गलोक में करूंगी, मगर ये जो बच्ची उत्पन्न होगी इसका क्या होगा, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। तब जाके एक और ऋषि आते हैं, कण्व ऋषि, वो संभालते हैं उस बच्ची को। अब विश्वामित्र मुनि सोचे कि भैया है ना, फिर मैं दोबारा गिर गया ना, अब और अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, और कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। अब जैसे होता है ना कि कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, अब शुरू में आए तो फिर रंग ले जाता है दोस्तों का, अब थोड़ा ना दारू दूरी पीने लग गए, थोड़ा इधर उधर घूमने लग गए, फिर एकदम पेपर आ गया, पेपर तो आ गया मगर आपको कुछ नहीं आता उस समय, फिर क्या करोगे, फिर नहीं अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी भैया, लगना पड़ेगा दोबारा से। तो फिर दोबारा से अब विश्वामित्र मुनि अब अपनी घनघोर तपस्या में लग जाते हैं। अब फिर तपस्या कर रहे हैं तो फिर इंद्र का सिंहासन डोलता है ना, अब क्या करें, अब ठीक है जी, एक और अप्सरा को भेजते हैं। अब रंभा को भेजा, रंभा बोलती मैं नहीं जाऊंगी, अरे बड़ा वो क्रोधित हो जाते हैं, वो पहले मेनका का क्या हाल हुआ, उस पर इतने क्रोधित हुए, मैं नहीं जाऊंगी। तो इंद्र बोलता है चिंता मत करो ना, तुम तो जाओगी वहां पर, मैं भी जाऊंगा साथ, आई विल बिकम एज अ कुकू बर्ड, है ना। अब मौसम भी तो रंगीला बनाना पड़ेगा ना, है ना, तो मैं जाऊंगा, थोड़ा वहाँ चहचहाऊंगा, क्या कहूँगा ना, वहाँ पे झरने बहेंगे ना, सुंदर वहाँ वायु बहेगी, और इसमें तुम उसको मोहित कर लेना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सारी परिस्थितियाँ तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, तुम जाके अपना काम करो। तो रम्मा जाती है, रम्मा सोचती है बोल कुछ तो डिफरेंट कर लूँ, तो हाथ में ना पारिजात का ना बड़े सारे फूल लेके जाती है, और वहाँ पे विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं, साथ में खड़ी हो गई, उनके ऊपर फूल बरसा रही है पारिजात के, और यहाँ गिरता फूल, अरे भैया ये कहाँ से है ना, दिस इज सो रेयर, पारिजात का फूल ना, ये तो मिलता नहीं, कहाँ से कौन लेकर आया। तो अब देखा यहाँ पे तो रंभा खड़ी है। अब विश्वामित्र मुनि ना धोखा खा चुके हैं, बोले अब नहीं ना, अब दोबारा भ्रमित नहीं होना। अब डांट देते हैं रंभा को, बोले तुम्हें क्या लगता है ना, कोई भी स्त्री आएगी मुझे लुभा के चली जाएगी ना, बस यही मेरा तपोबल बचा है क्या। खूब उसको क्रोधित हो जाते हैं उसके ऊपर। अब इतना क्रोध कर दिया ना, तो फिर तपोबल और खत्म हो गया। अब गुस्से से क्या होता है, आपकी एनर्जी और खत्म होती है। हमें तो लगता है कि भैया हमने तो उड़ाल दिया सब कुछ अपना अंदर, मगर उसके बाद जो आपके पास बचा है वो बहुत कम बचा है, क्योंकि जो भी आपके पास था, जो भी सत्व था ना, आपने उड़ेल दिया, खत्म कर दिया है। तब जाके अब सोचा कि भैया अब मेरे को दोबारा से फंसना नहीं है, बार बार मैं इस चंगुल में फंसा जा रहा हूं। तो फिर अपने तपस्या में बैठ गए विश्वामित्र मुनि, तपस्या कर रहे हैं, बोले अब किसी स्त्री से मैं भटकूंगा नहीं। तो अब अगली बार एक स्त्री नहीं आई, एक और व्यक्ति आगे बैठ गया वहां पे पास, और कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है। क्या बोल रहा है, बोले क्या लाभ है ऐसे संसार में रहने का, फायदा क्या है ऐसे संसार में रहने का जहां पे वशिष्ठ मुनि जैसे बड़े बड़े मुनि भी कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे वशिष्ठ का नाम सुना तो कान खुल गए। विश्वामित्र मुनि बोले ये यार यही तो था, यही तो जड़ है सारी, इसको तो बोले अपनी पार्टी का लग रहा है, मेरे दुश्मन का दुश्मन तो अपनी पार्टी का है। हाँ क्या बात कर रहे थे आप, कौन है आप। तो बोलता है मेरा नाम है त्रिशंकु, है ना। क्या इच्छा थी, आप क्या इच्छा लेके गए थे वशिष्ठ मुनि के पास। अरे जो वशिष्ठ पूरा नहीं कर सकता विश्वामित्र पूरा कर सकता है, वो बहुत शक्ति है हमारे पास, बताओ। अरे मैं गया था वशिष्ठ मुनि के पास, वो बोला था कि स्वर्ग जाना है। तो वशिष्ठ मुनि बोले हाँ स्वर्ग जाने का प्रोसेस है, शास्त्रों में दिया है, तपस्या करो, यज्ञ करो, स्वर्ग पहुंचा देंगे आपको। बोले ऐसे नहीं, तपस्या नहीं, शॉर्टकट है तो बताओ, मुनि का फायदा है क्या फिर ना, पंडित होने का फायदा है क्या आपका, जब 100 रुपये लिख के आप कुछ काम नहीं करा सकते, तो वही बैठना यज्ञ में ढूंढूं स्वाहा स्वाहा करना है, तो फायदा क्या आपका फिर, तो कुछ शॉर्टकट बताओ। तो वशिष्ठ मुनि बोले तरीका तो यही है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि सोचे अरे ठीक है भैया, इसको स्वर्ग जाना, मैं पहुंचा देता हूँ, है ना, तो जा चल मैं तेरे को पहुंचाता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने फेंका है इसको यहाँ से स्वर्ग की ओर फेंका। तो रास्ते में वो जब वो देखे तो इंद्र देख लिए, बोले ये कौन सा यूएफओ जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये प्राणी ऐसे कैसे जा रहा है, ही इज अनक्वालिफाइड, नहीं अयोग्य है, इसने तप नहीं किया, इसने यज्ञ नहीं किया, कैसे ये मेरे लोक में प्रवेश कर रहा है। तो इंद्र क्या किए, वहां पे वो बैडमिंटन जैसे फेंकते नहीं, जैसे मार दिया उसको नीचे फेंका यहाँ पर। तो विश्वामित्र मुनि वापस देखे कि अरे वापस आ गया यार, बड़ी जोर लगा के फेंका था, पूरी एस्केप वेलोसिटी दी थी इसको, वापस आ गया। बोले अच्छा कोई नहीं, दोबारा से और फोर्स लगा के फेंकते हैं। तो फिर दोबारा फेंका उसको, यहाँ से फेंका, फिर ऊपर इंद्र ने वापस गिर दिया।
तो त्रिशंकु सोचा बोले यही बच गया क्या मेरे जीवन में, ये बैडमिंटन की तरह ऊपर नीचे यही करता रहूंगा। तो बोले विश्वामित्र को, बोले कुछ तो करो है ना, कुछ तो बेड़ा पार करो मेरा। बोले चिंता मत करो है ना, अगर इंद्र नहीं मार रहा है कोई बात नहीं, उसका अपना वो सोच रहा है कि तुम अयोग्य हो, मगर मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक नया ग्रह बना दूंगा ना, नया स्वर्ग ग्रह बना दूंगा। तो एक नया त्रिशंकु स्वर्ग बना दिया उसने, विश्वामित्र मुनि ने। अब वो स्वर्ग तो बना दिया, अब वो स्वर्ग क्या कर रहा है, उसमें जो त्रिशंकु है वो विश्वामित्र मुनि के ऊपर घूम करके घूम ही जा रहा हो। तो नाक में दम कर दिया विश्वामित्र मुनि के। अब क्या होता है, पूरे यहाँ पे घूम ही जा रहा है, तो अंदर से एक चित्कार निकलती है, हरि ना, हरि हरि को पुकारते हैं विश्वामित्र मुनि। और फिर जब हरि सामने प्रकट होते हैं, फिर आके बोलते हैं, अरे भैया ना, मुझे क्यों बुला रहे हो, तुम्हारा ही तो क्रिएशन है ये, तुमने तो बनाया, अब तुम गड़बड़ खुद फंस जाओगे फिर मुझे बुलाओगे, ये क्या बात हुई, ये तुम्हारा ही तो अहंकार था, मिथ्या अहंकार था ना, तुम अपने प्रतिशोध की भावना में ना, अपने अहंकार में उसको नीचे गिराना चाहते थे, वशिष्ठ को, तुम इंद्र को भी नीचे गिराना चाहते थे ना, इसके कारण अब ये जो तुम्हारे ऊपर आया है, ये जो बाधा आई है, इसको सहन करो तुम। बोले नहीं प्रभु, नहीं हो सहन कर पाएंगे। नाउ आई सरेंडर अनटू यू, आई एम फुली अंडर योर शेल्टर। तब ये जाके ना, शिष्यस्ते हम शादी इमाम तुम पर पढ़नम, अब मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे अपना स्वीकार कीजिए। तब जाके फिर भगवान हरि ने उस त्रिशंकु को रोका और फिर उसको उल्टा लटका दिया। तो अभी भी वहीं उस स्वर्ग में उल्टा लटका पड़ा वो त्रिशंकु। अपराध तो किया, एक मुनि के प्रति अपराध किया। तो देखिए ना, ये जो हमने छोटी सी कथा सुनी, इसमें हम जान पा रहे हैं कि हमने वो समय देखा कि जब विश्वामित्र मुनि एक राजा थे, फिर उसके बाद एक मुनि भी बन गए वो। मगर ये पूरे प्रोसेस में सबसे पहले वो प्रतिशोध के सामने गिर गए, प्रतिशोध के सामने नतमस्तक हो गए। उस वशिष्ठ मुनि से जो बदला लेने की जो इच्छा थी ना, वो उनके पतन का कारण बनी है। उसके बाद मेनका से काम वासना के सामने वो हार गए, और फिर रंभा आई तो रंभा के सामने, क्रोध के सामने नतमस्तक हो गए, और फिर पुनः वो जो व्यक्ति आया था अपने अहंकार के सामने नतमस्तक हो गए। तो ये होती है एक योगी की लाइफ लाइन, एक लाइफ टाइम ना, उसके पूरा जीवन का एक रूटीन, कि वो बहुत ऊपर तक चला जा सकता है ना, मगर उसके बाद उसको नीचे वो गिरता ही है, उसका पतन होता ही है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, हमेशा वो अशांत रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में एक और श्लोक है बड़ा सुंदर, जिसमें वर्णन आ रहा है, युंजानाम भक्तानाम प्राणायाम आदिभिर्मनः अक्षिणा वसनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। अनुवाद सुनिए। प्राणायाम जैसी प्रथाओं में संलग्न गैर भक्तों का मन भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। इस प्रकार हे राजन, उनके मन में फिर से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। तो कोई व्यक्ति बहुत ध्यान में मग्न है, अपने मन को वो फोकस करना चाह रहा है, केंद्रित करना चाह रहा है, मन को कंट्रोल करना चाह रहा है, थोड़े समय के लिए हो सकता है बेशक कर भी ले, मगर उसके बाद उसका जो मन है उसको नीचे गिराता है, क्योंकि जो मन के अंदर जो भोगने की प्रवृत्तियां हैं वो खत्म नहीं हुई है। अभी तो लग रहा है कि उसने इंद्रिय तृप्ति बंद कर दी है, मगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा खत्म नहीं होती है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपस्य। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट के साथ जो अटैचमेंट है वो खत्म नहीं होता है। सो वी वांट टू हैव हायर टेस्ट। गिलास में मिट्टी वाला पानी है तो उसको थोड़ी देर रखेंगे ना तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर लगेगा कि हाँ शुद्ध पानी ऊपर आ गया है ना, अब पानी साफ हो चुका है, मगर जैसे ही थोड़ा सा हिलेगा तो फिर वो गारा बन जाएगा ना, वो गंदा पानी दिखेगा सामने। तो ऐसे ही हमारा मन भी है। तो इन योगिक क्रियाओं से, प्राणायाम से, इसके अभ्यास से, अष्टांग योग के प्रोसेस से लगता तो है कि मन शांत हो गया, कि वो जो मिट्टी है नीचे बैठ गई, मगर जैसे ही
ना भगवान की माया शक्ति हमें हिलाती है तो अंदर की जितनी इच्छाएं हैं, जितनी काम वासनाएं हैं ना, जितनी भी वाइसेस हैं, सब निकल के बाहर आ जाती है. सो योगिक प्रोसेस इट मे सेटल डाउन आवर माइंड बट इट डज नॉट अपरूट द डिजायर्स इन आवर माइंड. अंदर की जो इच्छाएं हैं वो योगी प्रोसेस खत्म नहीं कर सकते. तो ये था तीसरा बेटा ना, जो सिद्धि चाहता था, जो कंट्रोल चाहता था. फिर दूसरा बेटा क्या चाहता था? एक बार रिवीजन करें. पांचवा बेटा क्या चाहता था? हाँ, नशेड़ी था, वो भोग करना चाहता था तो वो भोगी हुआ. चौथा ओबीडिएंट था मगर उसके बाद भी वो उसका मोटिव था ना, तो ये कौन हुए? पायस मेटेरियलिस्ट. तीसरा जो प्रोप्राइटरशिप चाहता है वो कौन हुए? है ना, जो योगी लोग हैं, जो सिद्धियां चाहते हैं. अब दूसरा पुत्र क्या करना चाहता था? अपने पिता को ही हटा देना चाहता था, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहता था. कौन हुए ये? हाँ, मायावादी कृष्ण अपराधी. मायावादी क्या चाहते हैं ना, किसी ने पूछा मायावादी से, बोले अंदर चलो, मंदिर के अंदर भगवान है. बोले भगवान वहां नहीं, भगवान यहां खड़े मंदिर के बाहर. हम ही तो हैं भगवान, कहां ढूंढ रहे हो तुम भगवान को ना? हम ब्रह्मास्मि, हम ही है भगवान. तो ये मायावादी क्या करना चाहते हैं? भगवान के अस्तित्व को ही खत्म देना चाहते हैं. भगवान के विग्रह में उनका विश्वास नहीं है, भगवान के स्वरूप में उनका विश्वास नहीं है ना. वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं, मतलब खुद भगवान बन जाना चाहते हैं. तो यही वो पुत्र करना चाहता था कि वो पिता बनना चाहता था. वो पिता क्या ना, पूरा साम्राज्य लेना चाहता था, पिता की पूरी संपत्ति चाहता था, पिता के पूरे ऐश्वर्य चाहता था. वो पिता ही बनना चाहता था, पिता जैसे सम्मान चाहता था. तो दैट इज सेकंड सन. तो अब फिर आखिरी कौन सा बचा? द फर्स्ट सन. कौन सा है वो पहला पुत्र? कंप्लीटली सरेंडर्ड वन. कौन होते हैं वो? ही इज अ डिवोटी. वो भक्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो केवल सेवा चाहता है. न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम. कि उसको ना तो ब्रह्मलोक चाहिए, ना ध्रुवलोक चाहिए, ना ऊपर के लोगों का आधिपत्य चाहिए, ना नीचे के लोगों का आधिपत्य चाहिए, ना इस लोक का आधिपत्य चाहिए, ना ही वो योग सिद्धि चाहता है, ना ही वो मुक्ति चाहता है. क्या चाहता है वो? समंजसता विरहे कांक्षी. कि भगवान आप नित्य प्रतिदिन आपकी सेवा मुझे मिलती चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना. भगवान बेशक उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं ऐसे भक्त से, मगर वो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है. नारायण परा सर्वे न कूतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना. पुट अ डिवोटी इनटू हेल, हेवन or even spiritual world. For a devotee it makes no difference. उसको नरक में भेज दो, उसको स्वर्ग में भेज दो, उसको भगवान के धाम में भेज दो, कहीं पे भेज दो, भगवान के भक्त के लिए ना ये सब सेम है. क्योंकि जहां भी रहेगा वो क्या करेगा? तो सेवा करेगा. सेवा परमो धर्मो. सेवा में खुश है वो, परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं है. ही इज वेरी हैप्पी इन द ट्रेजर व्हाट ही हैज गॉट. दैट इज डिवोशनल सर्विस. तो भक्त अपनी भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा में बहुत खुश है. तो इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिय अशांत. ये सब अशांत है मगर कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. अ डिवोटी इज सेल्फलेस, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज पीसफुल. हमेशा शांत रहेगा, खुश रहेगा. अशांत से कुतो सुखम ना. जब तक शांति नहीं है तो सुख कहां से आएगा? तो भक्त शांत होता है पहले और शांति से उसको सुख मिलता है. तो ये जो 5 प्रकार के लोग बच्चे हमने देखे उस पापा जी के, तो जो 5वां और 4th है, 5th एंड 4th, ये कौन से हैं? देयर भुक्ति. उनको भुक्ति चाहिए, उनको भोग चाहिए. 3rd कैटेगरी सिद्धि. 3rd जो पुत्र था उसको सिद्धि चाहिए. 2nd कामी. भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी. उसको मुक्ति चाहिए ना, वो तो सबको हटा देना चाहता है ना, वो अपना साम्राज्य चाहता है. मगर जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज अ डिवोटी, उसको भगवान की भक्ति चाहिए.
तो ये 3 प्रकार के योगी बताए गए हैं ना, ज्ञानी, ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी हैं और ध्यान योगी हैं या अष्टांग योगी हैं। तो श्रीमद् भागवतम इनके सबके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो जो कर्म योगी है उसका एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? दक्ष प्रजापति का। सो दैट इज कर्म योगी। ज्ञान योगी कौन है? शौभरी मुनि। और तीसरे हैं जो अष्टांग योगी, दुर्वासा मुनि। तो दक्ष प्रजापति का केस हम सबने सुना है ना, इतने बड़े राजा है, वो अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, मगर सामने वो दामाद जी आए, शिव जी आए, उन्होंने आदर नहीं दिया, बस उससे से ऐसे अहंकार पे ठेस पहुंची दक्ष प्रजापति के। उसका फल क्या हुआ? अपनी ही जो पुत्री थी उन्हें उसको अपना दाह संस्कार करना पड़ा, अपना प्राण त्यागने पड़े। तो यह है कर्म योगी कि वो भोग चाहता है, वो सम्मान चाहता है, वो अहंकार को झुकाना नहीं चाहता है, इसलिए हमेशा अशांत रहता है। दूसरा कौन है? ज्ञान योगी, शौभरी मुनि। तो शौभरी मुनि तपस्या कर रहे हैं जल में मग्न होकर। अब जहां पे आप रहते हैं ना, तो थोड़ी वहां दोस्ती करनी पड़ती है लोगों से, नहीं तो रह नहीं पाएंगे आप, जीना हराम कर देंगे। अब यहां तो कोई दोस्त कौन मिलेगा? तो यहां तो मछलियां दोस्त हैं। तो शौभरी मुनि की दोस्ती होगी मछलियों से ही। तो मछलियां बोलते हैं कि भैया बहुत आक्रमण होता है, कभी भी आ जाता, कोई पक्षी आता उठा के चला जाता है ना। तो नाउ यू आर प्रेसिडेंट, यू आर आवर प्रेसिडेंट ऑफ ना फिश प्रोटेक्शन सोसाइटी के प्रेसिडेंट आप ना, आप हमारी रक्षा करेंगे। तो गरुड़ जी आ गए एक दिन और वहां पे आके मछली उठाने आए गरुड़। तो जैसे ही गरुड़ पहुंचे वहां पर, तो अब शौभरी मुनि मना करते हैं, बोले नहीं ये सब मेरी प्रजा है। भैया आपका काम है अपना ध्यान लगाओ ना, वहां प्रजा कहां से लगा के बैठ गए आप अपनी? तो बोले नहीं, आप हाथ नहीं लगा सकते इन मछलियों को, छू नहीं सकते, अपनी दृष्टिपात नहीं कर सकते इनके ऊपर। आप तो महान भक्त हैं, यहां क्यों आ रहे हैं, आप कहीं और चले जाइए। तो फिर गरुड़ देव बोलते हैं कि देखो ना, क्या बताएं, सर्दी बहुत है, भूख लगी है ना, जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं क्या करूंगा, मेरे पास हिलने की भी अभी शक्ति नहीं है। तो ठीक है, अभी तो आ गया हूं यहाँ पे, आज के लिए मेरा ब्रेकफास्ट दे दो ना, कल कहीं और चला जाऊंगा। तो शौभरी मुनि और क्रोधित हो जाते, बोले मेरी बात नहीं मान रहे हो तुम। वो क्या करते हैं फिर, वो गरुड़ देव एक मछली को उठा लेते हैं। अब रहा नहीं जा रहा उनसे, भैया यहाँ इतना प्रयास किया, अब कुछ तो लेके जाऊं। तो मछली को उठाया, जो मछली थी वो तो लीडर थी पूरी सारी मछलियों की। अब ये देख के बहुत क्रोधित हो जाते हैं विश्वामित्र मुनि, शौभरी मुनि। तब इतने क्रोधित होते हैं, बोले गरुड़ है ना, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, आज के बाद यहाँ पे आए मैं शाप दे रहा हूं तुम्हें कि जो तुम्हारा मुंह है वो 1000 टुकड़ों में टूट जाएगा, आज के बाद यहां मत आना। अब गरुड़ जो थे ना, भगवान के तो वाहन है, कितनी शक्ति है उनमें पूरा सामर्थ्य था कि उठा के पटक के वापस वो शाप दे सकते थे, बट नो, ही जस्ट टॉलरेटेड ना। गरुड़ ऐसे हैं कि जब वो अपने पंख फैलाते हैं ना, तो सामवेद निकलता वहां से। तुभ्यं नमामि नारायणाय वासुदेवाय तुभ्यं नमामि ना, तो केवल पंख हिलाने से। तो ऐसी उनकी ना डिवाइन फ्लाइट होती है ना, जिसके उनके कंधों पे ना लक्ष्मी नारायण विराजमान है ना, और उनको लेके जा रहे हैं, और वहाँ से गीत निकलते रहते हैं, वेद निकलते रहते हैं। तो ऐसे गरुड़ ना, उनको ललकारा जा रहा है। तो बड़े अच्छे से वो शाप दे सकते थे, बट नहीं ना। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता अपि नास्य तत्पदि कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। अ डिवोटीज, even if he is defamed, criticized, cheated, neglected or even killed, he is never ready to take revenge. कभी भी वो प्रतिशोध की भावना उसमें जागृत नहीं होती। उसको आप इग्नोर कर दो, उसको गाली दे दो ना, उसको मार भी दो, बट वो क्या करता है, वो स्वीकार करता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही कर्म है या भगवान की कृपा है, तो उसको एक्सेप्ट करता है वो। तैसी गरुड़ देव ने ही डिड नॉट टेक एनी रेवेंज, कोई शाप नहीं दिया, कोई ना शापा शापी नहीं हुई वहाँ पे। बोले चलो ठीक है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो अब
ये जो शौबरी मुनि थे, इन्होंने तो अपराध कर दिया गरुड़ देव के प्रति। तो क्या हुआ, आगे चल के यहाँ पे तपस्या में लगे हुए हैं, वहाँ देखा कि 2 मछलियाँ आपस में मैथुन कर रही हैं। तो उनको देख के अब इनके अंदर भी काम वासना जागृत होगी। बोले कहाँ मैं पानी में बैठा हूँ यहाँ ना, मेरे लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो पानी छोड़ा ना, आगे वहाँ पे बाहर बोले शादी तो करनी पड़ेगी, उसके बिना बात बनेगी नहीं मेरी। तो चले गए वहाँ पे राजा मानधाता के पास। बोले राजा है इसके पास ना, तो रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो भैया शादी करा दो मेरी, बहुत सारी पुत्रियां आपकी, एक दे दो बस मुझे, उसका हाथ थमा दो मुझे। तो राजा मानधाता देखते, बोले ये क्या उलिया है इसका, है ना। पहले तो तपस्या करके एकदम एकदम लकड़ी के जैसा हो चुका है, बड़े बड़े बाल हैं इसकी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इससे कौन शादी करेगा। अब मगर मुनि है, मना भी नहीं कर सकते, क्या करें फिर। तो तिकड़म लगाते हैं। तो मानधाता राजा बोलते जाओ ना, मेरी पुत्रियां उन्हीं से खुद से पूछ लो, पता है बोले कौन इसको शादी करेगा इसके साथ, ऐसा उलिया है इसका। मगर अब ये ऋषि हैं, तपस्या करिए तो सिद्धियां भी आ गई हैं, तो अपनी सिद्धि से क्या कर लेते हैं, हुलिया बदल लेते हैं। नाउ ही हैज टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ वेरी डैशिंग यंग हैंडसम बॉय। अब जाते हैं वहाँ पर, है ना, 50 वहाँ पे स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको बोलते हैं कि यार शादी कौन करेगी मेरे से। 50 से बोले हम करेंगे, हम सब करेंगे तुमसे। तो अब वो 50 से शादी करके आ जाते हैं। अब पूरा गृहस्थी में रहते हैं, खूब भोग करते हैं, और फिर बहुत समय बाद फिर उनको रियलाइजेशन होती है, अरे मैंने क्या किया, कहाँ मैं गया था तपस्या करने के लिए, आइसोलेशन में एकांत की भजन करने के लिए, और कहाँ पे यहाँ रह के 50 पत्नियां होगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी साड़ियाँ होगी, उनकी ज्वेलरी होगी, कहाँ फंस गया मैं। देन ही रियलाइज्ड। तो ये कौन से हुए ना, ज्ञानी, तो उनका भी पतन हो गया। और फिर तीसरे कौन से थे, अष्टांग योगी, दुर्वासा मुनि। वो दुर्वासा मुनि देखते हैं कि अरे अम्बरीश महाराज ये तो राजा है, राजा तो भोगी होते हैं, हम है तपस्वी, हम है वैरागी ना, ये तो भोग में लिप्त है, इतने सारे महल हैं, इतने सारे इनकी यहाँ पत्नियां हैं, नौकर चाकर हैं ना, सैनिक हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, और हम देखो फक्कड़ बाबा, अकिंचन भक्त, भक्त हो तो हमारे जैसे, ऋषि हो तो हमारे जैसे, है ना। ऐसे बैरागियों के तो लोग चरण छूते हैं, और ये लोग इतने आसक्त लोग, आसक्ति ही तो मूल कारण है ना सारे दुखों का। तो खूब ना ऐसा उनको अपने अहंकार का एक झोंका पड़ा वहां पर ना, कितने अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हों। तो ये भावना जब आ जाती है ना भक्तों के हृदय में, तो वही उनके पतन का कारण बनती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, फॉल्स ईगो इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, कि भक्त क्या करता है, सब कुछ छोड़ सकता है, ये शक्ति है उसमें, क्योंकि कृष्ण के प्रति अनुराग तो हो रहा है। कृष्णेर चरण होए यदि अनुराग, कृष्ण बिना अन्यत्र तार नहीं रहे राग। तब उसको कहीं और अच्छा नहीं लग रहा, तो भगवान की भक्ति में आ गया है, सब कुछ आ गया है। मगर भगवान की भक्ति में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे सम्मान मिलता है, जन मिलते हैं, जय जयकार मिलती है, और फिर लगने लग जाता है कि भैया सचमुच में कुछ है हम। पहले तो लगता था भक्ति में क्यों आए, तो बोले कुछ नहीं है हम, है ना, हम तो आत्मा भी कौन से गंदी आत्मा है, हम दुरात्मा है, इसलिए तो मंदिर में आ रहे हैं, भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं, हम भगवान पतित पावन है, हम जैसे पतितों को स्वीकार कर लें। मगर जैसे मंदिर में आते हैं तो लगने लगे बोले इतने भी गंदे नहीं है ना, हम तुम्हारा और ऐसा है कि अब दुनिया को सफाई कर दे ना, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग प्रेरित हो जाते हैं हमारे उपस्थिति से ही, इतने शुद्ध हैं हम। तो ये भावना आने लग जाती है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना आने लग जाती है। फिर क्या करते हैं, भगवान उठा के पटकते हैं ऐसे भक्त को। कृष्णा डज नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ प्राइड इन हिज डिवोटीज। तो ये दुर्वासा मुनि ऐसी बहुत, उनको अपने प्रतिष्ठा पे बहुत गर्व होने लग गया, अपनी तपस्या पे बहुत गर्व होने लग गया। तो बोलते हैं ठीक है अम्बरीश महाराज पकाओ ना, तुम खाना पकवाओ, आते हम स्नान करके आते। स्नान करने गए, पीछे से अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा हुआ था, व्रत का पारण करना था, तो किसी ने बोला कि चरणामृत पी जाओ, है ना, पानी है वो, उससे व्रत टूटता भी नहीं है और व्रत टूट भी जाता है, तो पानी पी लो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ जैसे चरणामृत पिया, पीछे से अम्बरीश महाराज आए और देखा कि अरे ये तो ना इतना दुस्साहसी है, मेरे प्रति अपराध कर रहा है। और फिर आगे हम कथा हम जानते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्त के प्रति अपराध किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ा रहा है दुर्वासा मुनि को।
दुर्वासा मुनि और भगवान के चरणों तक गिर गए, तब भी क्षमा नहीं किया भगवान ने। क्या बोला? जब तक मेरे भक्त के चरणों में नहीं गिरोगे, जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, तब तक तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तो ये कौन से है ना, अष्टांग योग की सिद्धियों तक पहुंच गए, परफेक्शन तक पहुंच गए ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, उसके बाद भी उनका फॉल डाउन हुआ, उनका पतन हो गया। तब इतने सारी योग पद्धतियां भगवान ने गीता में भी बताई हैं, तो फिर कौन सा हमारे लिए ना सहज है, कौन सा सुलभ है? तो ये अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं 10वें श्लोक में। सो कैन वी ओपन दैट इफ पॉसिबल, 10th श्लोक। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग की जो विधि आसान नहीं है ना, बहुत कठिन है। धृतराष्ट्र ना पहले कैंटो के 13वें अध्याय में वर्णन आ रहा है। धृतराष्ट्र क्या करे, सब कुछ छोड़ छाड़ के गांधारी के साथ चले गए, साउथ हिमालयाज में चले गए, सदर्न हिमालयाज में, वहां तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या के बारे में लिखा है। बूढ़े हैं धृतराष्ट्र, आंखों से दिखता नहीं, मगर उस हिमालय जैसे बड़ी दुर्गम क्षेत्र में रह के वो 3 बार स्नान करते हैं, अग्निहोत्र का यज्ञ करते हैं, और केवल जल पे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, घनघोर तपस्या कर रहे हैं। तो आसान नहीं है अष्टांग योग का प्रोसेस को फॉलो करना। अब सोचिए, वो लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं, वो लोग जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए भी इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रिय संयम करना बड़ा कठिन है, नहीं? मुझे याद है ये जब यहाँ पे खाली प्लेन हुआ करता था ना, ग्राउंड हुआ करता था, तो शुरू शुरू में जब मैं आया था तो यहाँ पे यूथ फेस्टिवल हुआ करता था कई बार। तो नए नए आए थे यहाँ पे। अब जैसे ही मंदिर में कुछ फेस्टिवल जैसा माहौल जैसा लगेगा, तो फेस्टिवल है तो प्रसाद भी बढ़िया होगा, तो यूथ फेस्टिवल है वहाँ पे। तो कुछ भक्तों की इच्छा होती थी, बोले प्रभु जी 2-3 प्लेट वहाँ से आ जाए ना, मजा आ जाएगा। क्या प्रसाद है भैया, आपका क्या लेने देना वहाँ से? उनके लिए फेस्टिवल है, नए बच्चों के लिए फेस्टिवल है, आप अपना यहाँ पे तपस्या करो, मंदिर में आए हो, भजन के लिए आए हो, भजन करो। भोजन में क्यों मन लग रहा है आपका? मगर बार बार ना इच्छा हो जाती थी कि अरे बस थोड़ा नहीं, दर्शन हो जाए, हल्का फुल्का प्रसाद का। तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी इंद्रिय निग्रह बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, उनका तो क्या ही धरातल होगा, क्या ही कसौटी होगी ना इंद्रिय संयम करने की। असंभव है, बहुत कठिन है। दिखावा बेशक कोई कर लेगा तपस्या करने का, मगर वो तपस्या करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। भगवान गीता में बोलते हैं, यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। इवन इवर लर्नेड पीपल, है ना, दे फॉल डाउन एज अ विक्टिम टू देयर सेंसेस। कितने बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो ना, फिर भी एक इंद्रिय ऐसे ना आपको शिथिल कर देगी, आपको पकड़ लेगी पूरी। वहाँ पे आपकी जो विजडम है काम नहीं आएगी, इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी, धराशायी हो जाए। तो फिर क्या उपाय बता रहे हैं ना, 10वें श्लोक में इसका वर्णन आ रहा है। अनुवाद उसका पढ़ता हूं। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। देखिए, भागवत जब भी समझनी चाहिए ना, महाभागवतों के मुख से समझनी चाहिए ना, उनके नेत्रों से समझनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं, तो ऊपर के श्लोक मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, मगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान से पढ़िएगा। मन शुद्ध करने की इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। तो कपिल देव मुनि तो बता रहे हैं, मगर हमारे जो भगवान है, कलयुग के जो भगवान है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी बताया है कि मन को प्योरीफाई कैसे करना है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। ये आगे कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि जो ही कोई कीर्तन चालू करता है कि जमी हुई मैल से मन शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन की विधि से शुद्ध कर सकता है, जिस प्रकार अग्नि में रखकर धोकनी से धोकने पर सोना शुद्ध हो जाता है। शुद्धि करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी, मगर हम कलयुगी लोगों का तपस्या का वो लेवल है नहीं ना, जो ये अष्टांग योगियों के बारे में जो बताया जाता है। ना सीधा हम बैठ पाते हैं, ना ध्यान लगा पाते हैं,
मगर प्रभुपाद जी जैसे महाभागवतों की कृपा हम सब पे है, ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें एक सिंपल प्रोसेस दे दिया है मन को कंट्रोल करने का, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली में जो लोग हरि नाम का जप करते हैं वो सबसे बड़े योगी हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम यद गतेन मंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, भजन की विधि बताई गई है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ भजन की विधि क्या है, तो महाप्रभु क्या बताते हैं? भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइले मन, प्रभुर उद्देश्य कोइला नाम संकीर्तन। कि सारी भक्ति की जितनी भी विधियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? नाम संकीर्तन। सनातन गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में बताया, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते धरे धरे महाशक्ति। ये जो प्रेम नाम है, भगवान का नाम है, ये जो नवविधा भक्ति है उसमें सर्वोत्तम है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 64 भक्ति के अंग आके खड़े हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं जब कोई भक्त हरि नाम में नाचता है ना। सारे 64 भक्ति के अंग वहां पे ताली बजाते हैं उस भक्त की, वाह जी वाह, हरि नाम ले रहा है, क्या बात है। पांचांग भक्ति बताते हैं तब तक अपूर्ण रहती है जब तक नाम संकीर्तन नहीं होता है ना। पांचांग भक्ति क्या है ना? साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, अर्चय विग्रह सेवा। ये तब तक अपूर्ण है जब तक इन चारों के साथ नाम संकीर्तन ना हो। आप अर्चय विग्रह की पूजा कर रहे हैं षोडश उपचार से, मगर उसमें हरि नाम नहीं हो रहा, वो अपूर्ण है, भगवान उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। बोले हट, क्या पहनाया तूने, मजा नहीं आ रहा, गीत गाते हुए पहना मेरे को दोबारा से। सो व्हेन वी अगेन भगवान को जब ड्रेस करेंगे ना कीर्तन करते हुए, देन कृष्णा लाइक्स इट। आपने भोजन पकाया मगर उसमें हरि नाम नहीं दिया, हरि नाम का इंग्रेडिएंट नहीं डाला, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। आप कथा कर रहे हैं, कथा में हरि नाम नहीं है, हरि क्या गान नहीं है, तो उस कथा का क्या लाभ है? शम एवे केवलम, दैट इज जस्ट हार्ड लेबर। तो इसलिए श्रीधर स्वामी बड़ा अच्छा बताते हैं ना, उनका एक श्लोक आई केम अक्रॉस, तपंतु तापे प्रपदंतु पर्वतात् अतंतु तीर्थानि पठंतु चागमान जंतु यज्ञ विवदंतु वादई हरिम विना नैव मृतिम तरंती। कोई व्यक्ति ना बहुत घनघोर तपस्या बेशक कर ले, वो पर्वतों के ऊपर जाके, पहाड़ों पे जाके वो तपस्या कर ले, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर ले ना, सारे शास्त्र रट डाले बेशक वो ना, बड़े सारे उसको तर्क वितर्क करने आ जाए ना, भगवान की वो सेवा अर्चना पूजा वो करने लग जाए, बहुत सारे यज्ञ में बैठने लग जाए, दान आहुतियां करने लग जाए, मगर जब तक वो भगवान हरि का भजन नहीं करेगा इस मृत्यु लोक से वो पार नहीं जा पाएगा। हरिम विना नैव मृतिम तरंती ना, उसको पार जाना असंभव है जब तक वो हरि के नामों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बताया जाता है कि जो हरि का भजन करते हैं, हरि का नाम लेते हैं, वो कौन से हैं? दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। यज्ञ संकीर्तन प्रायः युजंती ही सुमेधसा। सुमेध लोग हैं वो जो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र बताता है कि ऐसे लोग पिछले जन्मों में सब कुछ करके आए हैं, वो घनघोर तपस्या करके आए हैं, वो यज्ञ करके आए हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन करके आए हैं, सब किया उन्होंने। अहो बतश्य सपचतो गरीयान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्तु जुहुवु शश्नुनार्य ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। अरे ना, ग्लोरियस है वो व्यक्ति, बेशक उसका जन्म एक छोटे परिवार में क्यों ना हुआ, मगर अगर उसकी जीवा पे हरि नाम है तो ऐसा व्यक्ति पूजनीय है ना। उसकी पूजा करिए आप, क्योंकि उसके मुख पे हरि का नाम चढ़ा हुआ है। मगर प्रॉब्लम है कि हरि नाम की इतनी महिमा हम सुनते हैं, उसके बाद भी हरि नाम में हमारी रुचि जागृत नहीं होती। तो महाराज कुलशेखर बोलते हैं ना, आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्नवाचा कुका पठंती। जैसे कौवा होता है ना, क्या 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 क्या, ऐसी हमें बड़ा मजा आता है कि हमें जीवा तो दी है भगवान ने, मगर उसका उपयोग हम कहीं और ही करते हैं ना। वक्तुम समर्थो अपि न वक्तुम कश्चित, कि सामर्थ्य तो है हमारे पास हरि नाम लेने का ना, भगवान ने शक्ति तो दी है, हम 24 घंटा हरि नाम ले सकते, कुछ नहीं होगा,
कुछ लोग बोलते हैं प्रभु गला सूख गया, अरे भैया लो तो सही हरि नाम, ये गला सूखना बंद हो जाएगा ना, गले में सारी दर्दें दूर हो जाएंगी जब आप हरि नाम लोगे। भगवान शक्ति देंगे, एम्पावर करेंगे आपको। तो वक्तुम समर्थो अपिना वक्तुम कश्चित, तो अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम ना, मगर कहाँ पे लगे हुए लोग? अपने इंद्रियों को व्यसनों में लगा के रखे हुए हैं। अहो पिबस्वत अमृत मेत देव, ये तो अमृत है हरि नाम, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अरे क्या लाभ है इस हरि नाम के बिना इस जीवन में? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, है ना। तो काल कभी भी आ सकता है ना, कब वो सिर पे आके बैठ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। तो क्या करिए? हरि का नाम जपो निश्वासर, तो हरि का नाम क्या करो? श्वास निश्वास हरि का नाम हमारे साथ होना चाहिए। अब इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे हम तो सोचते हैं कभी है ना बस 16 माला होगी, बस हो गया जी खत्म। अरे क्या इसमें समय, क्या बरस, क्या महीना ना। हरि नाम सदा हरि ना, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी महिमा हमने सुनी है हरि नाम की, उसके बाद भी हमारा हरि नाम के प्रति रुचि जागृत नहीं होती। फिर भी हम भटक जाते हैं अलग अलग यौगिक पद्धतियों में। कभी किसी ज्योतिष से हम आकर्षित हो जाते हैं ना, कभी किसी और योगी बाबा से आकर्षित हो जाते हैं, कभी किसी और संत से ना, कभी वृंदावन के कहीं और के संत से हम आकर्षित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रोसेस दिया है ना, उसको छोड़ के ना हम कहीं और चले जाते हैं। अरे क्या सोचते हैं हम, ये तो कांच का टुकड़ा है जो हमें दिया है, असली हीरा तो वहाँ है ना। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। ननाम सदृशम ज्ञानम, ननाम सदृशम धनम, ननाम सदृशम ज्ञानम, ननाम सदृशम व्रतम, नामेव कारणम जंतु, नामेव परमो गुरु, नामे परम आर्धो, नामे परमो गुरु। नाम से बड़ा और है क्या हमारे पास ना, हमारा परम सौभाग्य है ना, परम धन है। सो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली एंड वी शुड नॉट एट ऑल बी अफेक्टेड बाय एनी अदर प्रोसेस। जो प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति योग का प्रोसेस दिया, ये सर्वोत्तम है, ये सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये लॉयल्टी हमें हानि होनी चाहिए, ये फेथ हमारा होना चाहिए प्रभुपाद जी के चरणों के प्रति ना। फिर ऐसे देखिए, ऐसे भक्त को भगवान अपने आप ही बहुत ऊंचा उठा देते हैं, है ना। उसको भक्ति में जो उसको चाहिए ना, उसके सारी बाधाएं दूर होती हैं, भगवान उसके सारे द्वार खोल देते हैं, अपने पास उसको बुला लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण।